हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। ये मेरा YouTube चैनल है जो सिनर्जी IAS एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इस पर IAS, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और SSC के सभी एग्जामों के लिए वीडियोस ट्यूटोरियल्स वीडियो मुहैया कराती है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। आज बात करते हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही मैं वीडियो जारी कर चुका हूँ और ये पार्ट 2 उसी तरह से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ये भी पसंद आएगा। आप इसका हिंदी आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फ्रॉम व्हिच एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट prohibited the servants of East India Company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives? सवाल यह है, किस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया था? इस सवाल का जवाब है, द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग 1773 के अंतर्गत ये कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम व्हिच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामले और भारत में उसके प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण प्रदान किया? यह है, इसका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 में एक एक्ट बनाया ब्रिटिश संसद ने, पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है, जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कंपनी अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट अमेंडिंग एक्ट इज आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन ए बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन अधिनियम को निपटाने के लिए निपटान अधिनियम के रूप में जाना जाता है? द आंसर इज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1781 का संशोधन नियम जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया था, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, निपटान अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम व्हिच एक्ट एज ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश? किस अधिनियम से दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की गई इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा? द आंसर इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम व्हिच एक्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट that came as a consequence was the deprival of the monopoly of trade and commerce of the British East India Company, accepting and throwing open the trade of India to all the British citizens? किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण विकास चाय के अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और वाणिज्य के एक अधिकार से वंचित होना और भारत के व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल देना था? किस अधिनियम एक्ट के तहत ये लागू किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी व्यापार और वाणिज्य जो भी उसका ट्रेड है और कमर्शियल एक्टिविटी है, सभी को मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और भारत के व्यापार को सभी ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया, खोल दिया गया। यह चार्टर एक्ट 1813। चार्टर 1813 के अधिनियम के तहत यह सब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच एक्ट इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स? किस अधिनियम से इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की?
ये चार्टर एक्ट 1833। चार्टर 1833 के अधिनियम बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, from which act it attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company, but this provision was negated after opposition from the court of directors। सातवां सवाल है, किस अधिनियम से इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्य या रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन विरोध के बाद इस प्रावधान को नकार दिया गया था निदेशकों की अदालत से। यह था चार्टर एक्ट 1833। इसमें कहा गया था इस एक्ट में कि भारतीय नागरिकों को सिविल सर्विस में प्रवेश करने की, उसमें अपेयर करनी, उसको उसमें नौकरी करने की व्यवस्था किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको बैन लगा दिया, ने अस्वीकार कर रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था अंग्रेज के जमाने में। It was established in 1834 under the Charter Act 1833 under the chairmanship of Lord Macaulay, which recommended codification of the Penal Code and the Criminal Procedure Code। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार्टर अधिनियम 1833 के तहत स्थापित किया गया था पहला विधि आयोग, जिसमें दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया सहित के संहिताकरण की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड सेपरेट लेजिस्लेटिव विंग फॉर द गवर्नर जनरल। किस अधिनियम से ब्रिटिश संसद ने स्वतंत्रता से पहले भारत में सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली और गवर्नर जनरल के लिए अलग विधायी विंग की शुरुआत की। ये था 1853 चार्टर एक्ट। इसके तहत भारतीयों को सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में बैठने की अनुमति दी गई और आज़ादी के पहले, और गवर्नर जनरल के लिए अलग से एक लेजिस्लेटिव विंग बनाया गया। ये क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच एक्ट इट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। किस अधिनियम से ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। The answer is Government of India Act 1858 abolished the East India Company. This act, also known as the Act for the Good Government of India, and transferred the powers of government, territories and revenue to the British Crown. भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में भी देखा जाता है और जाना जाता है, और सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच एक्ट इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। किस अधिनियम से ब्रिटिश ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया और साथ में दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को और डबल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज चेंज्ड। व्हाट वाज द न्यू डेजिग्नेशन। भारत सरकार अधिनियम 1858 से भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया गया था। नया पदनाम क्या था। इट वाज वायसरॉय ऑफ इंडिया। ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। भारत का वायसरॉय यह कहलाता था, वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950। व्हाट वाज इट्स नेम? भारत सरकार 1857 से भारत सरकार ने एक नया कार्यालय बनाया, इसका नाम क्या था? इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया vested with complete authority and control over Indian administration। इसने एक नया कार्यालय बनाया, भारत के राज्य सचिव, भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act led to the introduction of the portfolio system and the inception of the executive council of the governor general? किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग हिज प्राइवेट सेक्रेटरी बाय हिज साइड एट द मीटिंग्स? बैठकों में सबसे पहले अपने निजी सचिव को अपने साथ रखने की प्रथा किसने शुरू की? यह था लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन ने सबसे पहले अपने निजी सचिव को मीटिंग में साथ में रखने की सिस्टम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वायसराय's प्राइवेट सेक्रेटरी वाज गिवन द एडिशनल डिजिग्नेशन ऑफ सेक्रेटरी टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल? कब वायसराय के निजी सचिव को कार्यकारी परिषद के सचिव का अतिरिक्त पद दिया गया था? यह था नवंबर 1935। नवंबर 1935 में ये सचिव का अतिरिक्त पद दिया गया था वायसराय के निजी सचिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट वाज डिजिग्नेटेड एज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया? जब भारत में कार्यकारी परिषद के सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय के रूप में नामित किया गया था? The answer is on 5th September 1946. The Secretariat of Indian Council was Executive Council. The Secretariat of Executive Council was designated as Cabinet Secretariat and the Secretary to the Executive Council as Cabinet Secretary. It seems, however, at least in retrospect, that independence brought a sort of change in the functions of the Cabinet Secretariat. 5 सितंबर 1946 को कार्यकारी परिषद के सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय के रूप में नामित किया गया और कार्यकारी परिषद के सचिव को कैबिनेट सचिव के रूप में नामित किया गया था। हालांकि कम से कम पूर्वव्यापी में ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता ने कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में एक प्रकार का बदलाव लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 1862 Lord Canning, the then Viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council. What were their names? 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया। उनके नाम क्या थे? ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acts give legislative councils the power to discuss the budget? किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acts introduced the principle of elections in India? भारत में चुनाव के सिद्धांत को किन अधिनियमों ने पेश किया? यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये प्रिंसिपल एक्शन इन इंडिया के अधिनियमों को, चुनाव में सिद्धांत को अधिनियमों को भारत में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act is also known as Morley-Minto reforms? किस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? The answer is Indian Council Act 1909। 1909
क्या भारतीय परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर इज लॉर्ड मिंटो। इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1939 इट इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स by accepting the concept of separate electorate. Under this, the Muslim members were to be elected only Muslim voters. Thus, the act legalized the communalism. लॉर्ड मिंटो ने 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करते हुए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता चुना जाना था। मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता द्वारा चुना जाना था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन member was appointed as law member in executive council as there was provision to appoint only one Indian member. कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? क्योंकि केवल एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान था। इट वाज सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो पहले भारतीय विधि सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लखनऊ पैक्ट वाज सेटल्ड? लखनऊ समझौता कब हुआ? आंसर इज दिसंबर 1916। द लखनऊ पैक्ट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंट्रोल्ड बाय द यूपी वेस्ट यंग पार्टी व्हेयर बाय द कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस समय मुस्लिम लीग यूपी स्थित यंग पार्टी द्वारा नियंत्रित होती थी, के बीच में एक समझौता था जिसके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था इंडियन पॉलिटी पे, भारतीय राज्य व्यवस्था पे पार्ट 2। इसमें 25 सवाल 25 क्वेश्चन उसका आंसर दिए गए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करें कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक को वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, आपको दिया जाएगा, वो वीडियो आपको मुहैया कराया जाएगा। कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस बेल बटन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।